आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर के प्रिय लोग हो, आप परमेश्वर के लिए कितना बहुमूल्य है क्या आपको ये पता है? आप परमेश्वर के लिए क्या है क्या आपको पता है? कई बार हम सोचते हैं ना कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु ने त्याग दिया, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता है। ये सब हमारे विचार है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे और परमेश्वर के विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान में जितना अंतर है ना, उतना ही हमारे और परमेश्वर के विचार में अंतर है। जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता है, परमेश्वर बिल्कुल भी वैसा नहीं सोच रहा होता है जब हम इस प्रकार की बातें सोच रहे होते हैं। इसलिए आज मैं एक बहुत ही दिल को सांत्वना देने वाला वचन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप किसी बात की अपेक्षा कर रहे हैं परमेश्वर से, आपको क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर अपने काम को किस प्रकार हमारे जीवन में पूरा करते हैं, इस बात को जानने के लिए आज कुछ समय मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी को उत्साहित करने वाला मैं वचन लेकर आया हूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आज कौन सा वचन हमें सुनने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन जो हम तक पहुंचा है, वो वचन आज मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं। प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनिएगा, ताकि आज आप उसके आवाज को सुन सके। इससे पहले भी मैंने परमेश्वर के प्रिय लोगों आप सभी से बात किया, जब आप कान लगाते हैं उसकी ओर, वो बोलना शुरू करता है। जब आप उसे सुनना चाहते हैं, वो बोलना शुरू करता है। बस हमारे चाहत की कमी है। अगर हम परमेश्वर को चाहने लगे, उससे हम सुनने लगे, उससे अगर हम देखने लगे, उसकी ओर अगर हम निहारने लगे, परमेश्वर के अजीजों, वो क्या क्या कर जाएगा हमारे लिए, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाओं के प्रति। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं आपके धीरज के प्रति। परमेश्वर ने अगर आपको धीरज दिया है, परमेश्वर ने अगर आपको प्रार्थना करने के लिए मन दिया है, परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में एक ऐसा स्थिति दिया है जिस स्थिति के लिए आप प्रार्थना कर सके। बहुत सी बार हम सोचते हैं, ये हालत मेरे जीवन में क्यों है, ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों है, क्यों मैं एक ऐसे परिस्थिति से मैं जूझ रहा हूं। दाऊद की बातों को आप मत भूलिएगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो जानता है परमेश्वर मेरे साथ होते हुए भी कई बार मुझे घोर अंधेरे से मुझे गुजरना पड़ सकता है, उन तराइयों में से होकर मुझे गुजरना पड़ सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर उस समय भी मेरे साथ है जब मैं घोर अंधेरे से होकर गुजरता हूं। ये कितनी गहरी बात है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना परमेश्वर के अजीजों, उस अंधेरे समय में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु के साथ चलना आसान नहीं है, और उसी जगह में मैं ये भी कहूंगा, यीशु मसीह के साथ चलना कठिन भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हर एक के लिए नहीं है। आप समझ रहे बात? जो उस कठिनाई को ग्रहण करते हैं, मेरी बात समझ रहे आप, जो उस कठिनाई में चलने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए है परमेश्वर का राज्य। अगर हम परमेश्वर की ओर निहारे, अगर हम परमेश्वर की ओर देखने लगे, हमारे लिए वो कठिनाई भी आसानी में बदल जाता है। लेकिन जब हम सिर्फ हमारे परिस्थिति, हमारे हालात को देखकर चलते रहेंगे, कठिन से और कठिन बन जाता है परमेश्वर के अजीजों हमारे लिए वो बात। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर निहारिए, अपने आंखों को उसकी ओर उठाएं। जब कभी आपको डर लगता है,
जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आपसे वो बात नहीं हो पा रही है, जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अविश्वास योग्यता में आगे बढ़ रहे हैं, तुरंत अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए। क्योंकि कई बार हम खुद को देखते हैं, कई बार हम दूसरों को देखते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को देखना, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को निहारना, हम भूल जाते हैं उस पर भरोसा रखना, हम भूल जाते हैं उस पर विश्वास करना। इसीलिए हम डरने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम घोषणा नहीं कर पाते हैं। इन दिनों में मैं घोषणा के बारे में बात करूंगा। परमेश्वर के अजीजों, घोषणा करना हमें सीखना पड़ेगा। और घोषणा आप जब सब कुछ अच्छा है तब नहीं कर सकते हैं। घोषणा आपको तब करना पड़ेगा जब आपके साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तब आपको घोषणा करना है, तब आपको घोषणा करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, उस समय घोषणा करना आसान नहीं, लेकिन अगर आपने सीख लिया कि मुझे मेरे परेशानियों में घोषणा करना है, मेरे गंभीर हालात में मुझे घोषणा करना है, मेरे कठिनाइयों में मुझे घोषणा करना है, मेरे अविश्वास योग्य जीवन में मुझे घोषणा करना है, उस समय आप परमेश्वर के अद्भुत काम को देखेंगे। जब सब कुछ अच्छा है तब घोषणा करके भी फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ अच्छा नहीं है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अंधेरे से होकर गुजर रहा हूं, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऐसा पल देते हैं ताकि उस अंधेरे से होकर हम गुजरे, और बहुत सी बातें परमेश्वर वहां पे हमें सिखाता है। हालेलुया। हमें सिखाता है भरोसा करना, हमें सिखाता है विश्वास करना, हमें सिखाता है उसकी ओर देखना, और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, हमें सिखाता है इंतजार करना। आपके प्रार्थनाओं के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपकी अपेक्षाओं के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू के लिए प्रभु में आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं, और इस वचन से मैं आपके जीवन में मैं उत्साह देना चाहता हूं परमेश्वर का अजीजों, क्योंकि यही वचन मुझे हर दिन उत्साहित करता है। यशाया 40 अध्याय उसके 31वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब आप इस वचन को पढ़ रहे, आप क्या समझ पा रहे हैं? इस वचन ने आपको क्या सीख दी? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद समय लीजिए उसको समझने के लिए। समय लीजिए कि परमेश्वर आपको आत्मिक ज्ञान से भरे। समय लीजिए ताकि जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है, उस बुद्धि से उस बात को आप समझने की कोशिश करें जो बात आज आपको दी जा रही है। आज अगर आप बेचैन है, आप बेचैन क्यों है? क्योंकि आप प्रभु के समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप प्रभु में इंतजार नहीं कर रहे हैं आप, इसीलिए आज बेचैनी आपके अंदर है। जो डर आपके अंदर है, वो डर क्यों है? क्योंकि आप उसके समय का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। आप उसमें इंतजार नहीं कर रहे हैं। अगर आप वाकई में प्रभु में और उसके समय का इंतजार करेंगे, परमेश्वर के अजीजों, उसके वचन में लिखा है आप नया बल प्राप्त करेंगे। और वो नया बल सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं होगा आपकी जिंदगी का, वो नया बल वो हर क्षेत्र के लिए देता है, ताकि जो जिंदगी आपको जीनी है उस जिंदगी को आप आनंद के साथ जी सके। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। इस गाने में भी यही बताया गया है। आप नया बल प्राप्त करते हैं इसलिए नहीं कि परमेश्वर के अजीजों आपके मकसद को आप पूरा करें। नो, आप उसमें इंतजार कर रहे हैं, आप उसके समय का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो नया बल दे रहा है ताकि आप और इंतजार कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको बल इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप और इंतजार कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। उसे समय चाहिए।
आपके और मेरे बोलने से वो काम नहीं करता है। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आपके प्रार्थनाओं के लिए, जो प्रार्थनाएं इतने सालों से आप करते आ रहे हैं, इतने दिनों से, इतने महीनों से आप करते आ रहे हैं। इंतजार कीजिए प्रभु में, क्योंकि आपके एक भी प्रार्थना का जवाब वो दिए बिना नहीं रहेगा। बोलिए आमीन। आपके एक भी प्रार्थना के जवाब दिए बिना वो नहीं रहेगा। वो आपके हर एक प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है। लेकिन जब हम घबरा जाते हैं, हम इंतजार करना छोड़ देते हैं, उसके बाद तो पता हम क्या कहते हैं? प्रभु काम नहीं करता है, प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। और उस घोषणा से जितना भी इंतजार आपने किया है सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। फिर से आपको नए सिरे से इंतजार करना पड़ेगा। घोषणा इतना इंपॉर्टेंट है। आप जो कुछ बोल रहे हैं ना आपकी जुबान से, वो आप खुद के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए आज के बाद सोच समझ कर बोलिए आप खुद के बारे में क्या बोलते हैं। ये प्रभु का वचन हमें कह रहा है। अगर आप प्रभु में इंतजार कर रहे किसी भी बात के लिए, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं आपके परिवारों के लिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका परिवार प्रभु में नहीं है, इंतजार कीजिए परमेश्वर के अजीजों। और उस इंतजार के दौरान आप हर दिन घोषणा करेंगे, मेरा परिवार प्रभु में बचाया गया है। आप अगर डर गए, आप अगर हार गए, आप अगर निराश हो गए, शैतान के पास एक बहुत बड़ा मौका है आपके परिवार को परमेश्वर से दूर लेकर जाने का। आपके घोषणा से, आपके विश्वास से, आपकी प्रार्थना से वो अभी तक कमजोर है। आप समझ रहे हैं, वो आपके परिवार में काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिस दिन आपने ये घोषणा कर दी, मेरा परिवार नहीं बदलेगा, प्रभु काम नहीं कर रहा है, उसे मौका मिल जाता है। वाकई में जो अब तक उसने नहीं किया, अब वो करने वाला है। एक वचन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में, जेल में वो बंद थे, उन्होंने उस हालात में परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर को आराधना दिया। आधी रात में पौलुस और सीलास गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन करते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और तुरंत वहां पे एक भूकंप आता है और उस भूकंप से हर एक की जंजीर खुल जाती है, सब आजाद हो जाते हैं। दारोगा सोचता है कि सब आजाद हो गए, सब भाग गए, मुझे तो सुबह मरना ही है, इसलिए मैं खुद को मार देता हूं ताकि मैं अभी मर जाऊं। जैसे ही दारोगा ने खुद को घात करने के लिए तलवार को लिया, पौलुस और सीलास ने कहा, अपने आप को घात मत पहुंचा, हम यहीं पर हैं, हम सब यहीं पर है, हम कोई नहीं गए। हमारे जंजीर खुल जरूर गई है, लेकिन हम सब यहीं पे हैं। उस दारोगा ने पौलुस से कहा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आपने अगर उस वचन को सुना है और पढ़ा है और आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं उस वचन के अनुसार कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, तो उस वचन का पढ़ना और सुनना बेकार है, फायदा नहीं रहा आपके लिए, आपके लिए कोई मतलब की बात नहीं बनी उस वचन से। लेकिन जब आप उस वचन को पढ़ते, समझते, सुनते और उसके अनुसार विश्वास करते हैं, आप क्या बताया गया उस वचन में? तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज से आप घोषणा करेंगे आपके परिवार के लिए, मेरा परिवार बचाया गया है। बस परिवार के लिए नहीं, घराने के लिए। आज मैं आप सभी बहनों को उत्साहित करना चाहता हूं। मेरी बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बचाएगा। लेकिन क्या आप तैयार है विश्वास करने के लिए? क्या आप तैयार है घोषणा करने के लिए? क्या आप तैयार है उसके सही समय का इंतजार करने के लिए? सुन लीजिए, आज तो विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपके विश्वास करने से परमेश्वर आपके घराने पर वो उद्धार लेकर आ सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरी बहनों को, आप दिन रात आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके हर एक आंसू का बूंद आपके परिवार को परमेश्वर के करीब लेकर आ रहा है। आप
के हर एक प्रार्थना का शब्द आपके परिवार को परमेश्वर के करीब लेकर आ रहा है। आप जो उसके सामने रोते हैं, आप जो उसके सामने बिलखते हैं, आपके हर एक आंसुओं का बूंद उसने अपनी कुप्पी में रखा है और वो जानता है आपके परिवार के लिए आप कितना चिंतित है। वो जानता है आपके परिवार के लिए आप कितना प्रार्थना करते हैं। वो जानता है आपके परिवार के उद्धार के बारे में आप कितना सोचते हैं और विचारते हैं। इस वचन से मेरी बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। अगर आप उसके समय का और उसमें होकर अगर आप इंतजार करने के लिए तैयार है, आज मैं प्रभु के आत्मा में भर के आपसे कहता हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर आपके परिवार में छुटकारा लेकर आने जा रहा है, परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। लेकिन क्या आप तैयार है उस छुटकारे का कारण बनने के लिए? किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर आपको लगता है आपका परिवार प्रभु में नहीं है, मेरी गवाही शायद आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है। मेरे पिताजी के लिए मैंने करीबन मैंने सालों प्रार्थना किया। आज मेरे आंखों से आंसू क्यों निकलता है? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे परिवार के लिए कितना आंसू बहाया है। मैंने दिन रात मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया। मेरे पिता विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, वो प्रभु में भरोसा नहीं करते थे, उनका भरोसा किसी और चीज पर था। लेकिन मैंने इंतजार किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया और मेरे प्रभु ने मेरे प्रार्थना का जवाब दिया। आज मेरे भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, भरोसा कीजिए परमेश्वर पर, भरोसा कीजिए उसके शक्ति पर, भरोसा कीजिए कि उसने उद्धार देने की वायदा की है। भरोसा कीजिए कि उसके पास उद्धार करने की शक्ति है। आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं, आप उनके विचार को नहीं बदल सकते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको बदला है वही परमेश्वर आपके परिवार को बदल सकता है। लेकिन क्या आप तैयार है मेरे भाइयों उसमें इंतजार करने के लिए? क्या आप तैयार है हर दिन आपके परिवार के बारे में प्रभु के सामने प्रार्थना निवेदन रखने की? क्या आप तैयार है आपके हर एक बूंद आंसू को उसके सामने बहाने के लिए कि आपका परिवार बच जाए? परमेश्वर के अजीजों, जो समय आज आप दूसरे चीजों पर आप बिता रहे हैं, दूसरे बातों पर आप बिता रहे हैं, क्या आप तैयार है उन समयों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आकर मध्यस्थता करने की, उसे पुकारने की, उसे बोलने की कि प्रभु मेरे परिवार को बचा लीजिए? बरतिमाई तब तक चिल्लाता रहा जब तक यीशु ने जवाब नहीं दिया। बरतिमाई तब तक चिल्लाता रहा परमेश्वर के अजीजों जब तक यीशु रुका नहीं। बरतिमाई तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसके प्रार्थना का जवाब उसे नहीं मिला। बहुत से लोगों ने उससे कहा, गुरु को तंग मत कर, मत चिल्ला, तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों ने बरतिमाई को बोला होगा, तू भिखारी है, तेरे आवाज को गुरु नहीं सुनेंगे, यीशु को दुख मत दे, मत चिल्ला, चुप हो जा। जितना ही लोग उसे कह रहे थे मत चिल्ला, उतना ही बरतिमाई और तेज चीखने लगा, हे यीशु, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जितना लोग उसे बोल रहे थे कि चुप हो जा, वो और चीखने लगा, वो और चिल्लाने लगा, हे मेरे प्रभु मुझ पर दया कर। वो चिल्लाता रहा, वो चीखता रहा, वो चिल्लाता रहा, वो चीखता रहा। यीशु सुनता रहा। यीशु चाह रहा था उसका विश्वास और बढ़े। यीशु मसीह चाह रहे थे उसके विश्वास में और मजबूती आए। वो और चीखने लगा और विश्वास के साथ पुकारने लगा। यीशु उसके सामने से गुजर रहे थे, यीशु ने मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। यीशु जानते थे कोई मुझे बुला रहा है, यीशु जानते थे कोई मुझे विश्वास से बुला रहा है, यीशु जानते थे आज यहाँ पर चमत्कार होने जा रहा है। लेकिन यीशु ने अनसुना किया और वो आगे बढ़ते रहे। वो चाहते थे कि बरतिमाई और चिल्लाए और चीखे और विश्वास
विश्वास में और बोलता रहे। और यीशु थोड़ा सा आगे वो जाकर यीशु रुक जाते हैं और यीशु कहते हैं उससे मेरे पास लेकर आओ। और जैसे ही बरतिमाई यीशु मसीह के पास पहुंचा, वो विश्वास से भरा हुआ था, वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु मसीह के सामने संपूर्ण विश्वास से वो पहुंचता है और यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। वो कहता है प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं संसार को देखना चाहता हूं। यीशु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तू देखने लग। हालेलुया। परमेश्वर के अजीज हो, अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार है, अगर आप बरतिमाई की तरह आप चीखने चिल्लाने के लिए तैयार है, आप उसे पुकारने के लिए तैयार है, मैं विश्वास करता हूं आपके परिवार में परमेश्वर परिवर्तन लेकर आ रहा है। विश्वास के साथ घोषणा कीजिए आपका परिवार बहुमूल्य है, आपके बच्चे बहुमूल्य है, आपके पति बहुमूल्य है, आपके पत्नी बहुमूल्य है, आपके माँ बाप बहुमूल्य है। जब आप स्वर्ग में होंगे और अपने परिवार को जब आप नरक में देखेंगे, सोचिए कितना बड़ा दर्द और तकलीफ उस समय आपको होगा। उस तकलीफ से बचने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए चीखना चिल्लाना जारी रखिए। उसका वचन कहता है जब तू मेरे उपस्थिति में इंतजार करता है, जब तू मेरे समय के इंतजार करता है, मैं तुझे नया बल दूंगा, तू उकाब की नाई उड़ेगा, तू कभी थकेगा नहीं, तू कभी श्रमित नहीं होगा। आज इस वचन से मेरी बहनों में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज इस वचन से मेरे भाइयों में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपके परिवार के लिए परमेश्वर के पास एक बेहतर योजना, एक बेहतर उद्देश्य है, लेकिन क्या आप तैयार है मध्यस्थता करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए? आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं मेरे परिवार के लिए घोषणा करता हूं, ये प्रार्थना मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार के लिए घोषणा करता हूं। इस प्रार्थना में विश्वास कीजिए परमेश्वर के अजीजों, मैं आज प्रभु आप में इंतजार करता हूं, मैं आज आप में आपके समय के इंतजार करता हूं। प्रभु मेरे परिवार को आपने चुन लिया है, मैं घोषणा करता हूं मेरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रभु वो बचाए गए हैं, प्रभु वो छुड़ाए गए हैं, प्रभु उन्होंने उद्धार पा लिया है। आज मैं घोषणा करता हूं मेरे परिवार के लिए प्रभु आपने उन्हें बचाया है, उन्हें चुना है। और इस प्रार्थना को प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आपने आज प्रभु हमारे जीवन में एक बार फिर से विश्वास की बढ़ोतरी दी। आज जो हमने घोषणा की है हमारे परिवारों के लिए प्रभु, वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है। हम विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।